शास्त्रों में वर्णन है पुरुष से 8 गुना ज्यादा काम स्त्री में होता है। ये 8 दोष रहते हैं स्त्रियों में, लेकिन कोई पतिव्रताएं हैं उन दोषों का दमन करके और जीवन भर पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी भाभ्याम यस्य संजाता तस्य नो चलता मन, उसका मन ब्रह्मा जी के देवराज इंद्र के भी पद को देख करके विचलित नहीं होगा। पतिव्रता को देख करके तो भगवान सूर्यदेव भी, सूर्यदेव भी पसीना पसीना हो गए थे। यमराज की तो बात छोड़, पिता ने बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और माता बचपन से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली रही हो, पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो। नारायण नारायण। तो लक्ष्मण जी ने पूछा है भगवान राम से कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौवन योषितम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो चलता मना। एकांत में पुष्प को देख करके, एकांत में सुरस फल को देख करके, एकांत में योषिता षोडशी कुमारी को देख करके और एकांत में कहीं सोना पड़ा हुआ मिल जाए उसको, इन 4 चीजों में से कोई भी एक वस्तु या सब एकांत मिल जाए तो लक्ष्मण जी कहते हैं कौन विचलित नहीं होगा, कस्य नो चलता मना, किसका मन विचलित नहीं होगा। तब राम जी उत्तर देते हैं कि लक्ष्मण नहीं विचलित होगा। उन्होंने आम मानव की सोच से हटकर के उत्तर दिया और वो कहते हैं कि पिता यस्य सुचिरभूत माता यस्य पतिव्रता भाभ्याम यस्य संजाता तस्य नो चलता मना। जिसके पिता ने बचपन से पवित्र रहा हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और माता बचपन से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली रही हो, पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, तो पिता यस्य सुचिरभूत पवित्र रहने वाला है, माता यस्य पतिव्रता माता ने पतिव्रत धर्म का पालन किया और इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी भाभ्याम यस्य संजाता तस्य नो चलता मन, उसका मन ब्रह्मा जी के देवराज इंद्र के भी पद को देख करके विचलित नहीं होगा। हाँ, तो ऐसी अभूतपूर्व जो देवियां हुई हैं सृष्टि में, पतिव्रताएं हुई हैं। कथा मिलती है वराह पुराण में, पतिव्रता को देख करके तो भगवान सूर्यदेव भी, हाँ सूर्यदेव भी पसीना पसीना हो गए थे। यमराज की तो बात छोड़ दो। बिल्कुल सही। तो स्त्रियों में, महिलाओं में, नारी में वो भी ताकत है, नारी में वो भी ताकत है कि सदग्रस्त बना सकती है। नारी चाहे तो संतान को वीर बना दे, धर्मज्ञ बना दे, तपस्वी बना दे, योगी बना दे, ज्ञानी बना दे, क्यों गर्भ में तो उसी को पालन करना है संतान को। तो उस 9 महीने के बीच में नारी का कैसा स्वभाव, व्यवहार, आचरण, चिंतन रहा है, संतान वैसी ही उत्पन्न होगी। बिल्कुल। घोर संसारी रही है तो संतान संसारी रहेगी। पत्नी तापसी रही है, भक्ति स्वभाव की रही है तो भक्त उत्पन्न होगा। पत्नी यदि ज्ञानी स्वभाव की रही है, गीता का पाठ किया है, मानस का पाठ किया है तो विद्वान पैदा होगा। उसने वो 9 महीने का जीवन कैसे गुजारा है, ठीक 2 कॉपी आएगी बच्चे में। तो नारी चाहे तो इस सृष्टि को कहां से कहां ले जा सकती है, नरक बना दे, बिल्कुल सही, स्वर्ग बना दे, मुक्त करा दे। ये नारी हमारे यहाँ नारी के धर्मशास्त्रों में विविध रूप है। उनमें से आज घोर कलयुग में सात्विक तो बहुत कम मिलती हैं, पतिव्रताएं तो कहीं करोड़ों में है, लेकिन घोर संसारी अधिक हैं। इसलिए समाज में, लेकिन इसकी जिम्मेदार पूरी नारी ही नहीं, कहीं न कहीं इसमें हिस्सेदार पुरुष भी है। हाँ, पुरुष भी अनधिकृत रूप से नारी को प्रताड़ित करना, अवहेलना करना। मनु जी लिखते हैं अपनी स्मृति में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र असफला सर्वा क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सारे देवता निवास करते हैं। जी सही बात। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, पूजने का मतलब सम्मान, अधिकार, सम्मान मिलते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्, वहां सब देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहां नारी का निरंतर तिरस्कार होता है, अपमान होता है, अवहेलना होती है, उत्पीड़न होता है नारी का, तत्र असफला सर्वा क्रिया,
उस घर की सारी क्रिया असफल हो जाती है, कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन महाराज जी आजकल तो प्रताड़ना कम होती है, पूजनीय ज्यादा मानी जाती है स्त्री, लेकिन वही स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार करती है पति के साथ में। वो कहीं ना कहीं अब वो किस कंडीशन में हो रहा है, वो सारे पूरे संदर्भ को देख करके तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। नितांत नारी को ही हम दोषी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं उसमें उस घर का पुरुष वर्ग भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागी है उसको इस स्तर में लाने के लिए। बाकी कोई भी नारी अपने सदग्रस्त जीवन को नरक नहीं बनाना चाहे। बहुत से मैंने देखी हैं महाराज जी, आजकल जो कलयुग में है कि पुरुष जो है, पुरुष तो हर उसमें मतलब उसका मन चंचल रहा है, लेकिन स्त्रियां जो कि इतने अरसा हो गया शादी को हुए, बच्चे भी हो गए, तो भी वो पर पुरुष के बारे में सोच रही हैं, तो तब कहाँ कमी रह गई है? शास्त्रों में वर्णन है पुरुष से 8 गुना ज्यादा काम स्त्री में होता है। पुरुष से 8 गुना ज्यादा। बंदर को आज के युग में देखें, समय में देखें कि बंदर कितना कामी होता है। लेकिन उसी कुल में हनुमान जी भी उत्पन्न हुए थे, जी सही बात, जो एकदम अखंड ब्रह्मचारी। तो ऐसे ही स्त्री में शास्त्रों में कहा गया है कि अवगुण 8 सदा और रही, साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 दोष रहते हैं स्त्रियों में। लेकिन कोई जो पतिव्रताएं हैं उन दोषों का दमन करके जी और जीवन भर पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके भी रहती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कहीं दोष उभर आया उनमें, काम का विशेष उद्भव हो गया, क्रोध का हो गया, तो वही विनाश का हेतु बन जाता है। वही विनाश करते हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों आपने देखा कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया कि आजकल कलयुग में क्या हो रहा है और स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्तों की और श्रद्धालुओं की, साधु संतों की ऐसे ही दर्शन करते रहें, और श्री गोवर्धन महाराज के जो अनन्य भक्त हैं, जो दंडोती की परिक्रमा भी लगा रहे हैं, और श्री गोवर्धन महाराज के भी ऐसे ही दर्शन करते रहें। जय श्री राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय।